नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं शास्त्रों और परंपराओं से जुड़ी अद्भुत और रोचक बातें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उन खास स्त्रियों के बारे में, जिनमें पाए जाने वाले कुछ लक्षण उन्हें बनाते हैं बेहद भाग्यशाली। ऐसी महिलाएं न सिर्फ अपने जीवन में तरक्की करती हैं, बल्कि अपने पति और पूरे परिवार के लिए भी शुभ और सौभाग्यवती मानी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको एक एक लक्षण का रहस्य और महत्व। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक सफर। वास्तु शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली हैं या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं की जुबान मुझे होती है, वो महिलाएं कैसी होती है, जीवन में क्या हासिल करती हैं, क्या खो देती हैं और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और इनके बिना कोई भी घर घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष साथ जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं, तो उनके मन में पति के रूप में ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उनका ध्यान रखे, उनका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। जब कोई पुरुष विवाह के लिए पत्नी की कल्पना करता है, तो ऐसी पत्नी की कामना करता है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में चार चांद लग जाएं। वो सर्वगुण संपन्न, सदाचारी, चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं पाते। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है? सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र और मूर्तियों में उनके बाल देखे होंगे। काफी लंबे, काले और घने। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक है। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात, गोल चेहरा। बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है। इसके साथ ही ये जिस घर में विवाह करके जाती है,
उस घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनता। इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है और माथे की त्वचा स्निग्ध व चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, वे महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीध में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, उनकी जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है। हल्के गुलाबी हो तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई है। वे अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, वे महिलाएं भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजू लंबी होती है और हथेलियां चिकनी, गुलाबी और मांसल होती है, वे भी भाग्यशाली मानी जाती है। हथेलियों पर शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है। उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं। ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जान मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती है। उनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जिन स्त्रियों के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बनवा भी लेते हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ बड़े छोटे भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। नंबर 1, सिर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर की मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक होती हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं की कमर पर तिल होना धन और प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती है। नंबर 4, भौं पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की भौं के बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती है। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाईं बाह पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, ठुड्डी पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख
और आनंद का भोग करती है। नंबर 6, कंधे पर तिल होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वे सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं और हमेशा समाज व जरूरतमंद लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचती हैं। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है वे बुद्धिमान होती हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में, यहां तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुकुम चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात न माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा, पैसा, सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहां तक भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए। ये बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उन्हें साफ जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। राधे राधे। धन्यवाद।